इम्पैक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। प्रायोजित मैं सबसे एक बात कहता हूं कि तुम अपने माता पिता की इतनी सेवा करना, इतनी गले मिलना, इतनी प्रेम करना कि प्रतिज्ञा करो कि उनके नहीं रहने के बाद कभी भी अफसोस के आंसू अपने आंखों में नहीं लाओगे, लेकिन साथ में भी प्रतिज्ञा करो कि जब तक वो जिंदा है उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। कभी नहीं, कभी नहीं। और हर अच्छे माता पिता का एक धर्म है कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाए, इतना लायक बनाए, इतना अच्छा करे, संस्कार दे कि हर अच्छे काम के पहले पंक्ति में खड़े मिले बच्चे। जब भी पहला अच्छा काम हो तो पहले पंक्ति में मिले। और बच्चों का ये काम है, प्रतिज्ञा करें कि तुम इतने सुंदर जीवन को जियो, ऐसे काम करो कि तुम्हें देख करके लोग जाकर तेरे माता पिता से पूछें कि ये भाई किस जन्म के पुनवाई का फल ऐसा सुपुत्र और सुपुत्री मिला है तुम्हें, ऐसा पुत्र वधू मिली है तुम्हें, ऐसा परिवार मिला है तुम्हें, ये हमें पुनवाई का फल है। मेरे बंधुओं, तो वो कहा कि मैं हंसाता हूँ, दूसरे को हंसाता हूँ, लेकिन बेटे के चलते रोते रहता हूँ। मैं तो बड़ी दुखी हूँ, राजा को मेरा पॉइंट काम नहीं आएगा। ऐसे ही करते करते जितने भी धनी मनी लोग थे, जितने भी बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, तब वो सोचा कि चलो भिखारी के पास जाएं, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो दुखी नहीं होगा। बोला कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी हूं, मेरा पैजामा ले जाके क्या करोगे, फटा। मैं तो सुबह से शाम तक सोचता हूं कौन आके कुछ दे जाए, और अगर कम देता है तो गालियां दे देता हूं। देख, भिखारियों को कम देते हो तो बहुत गाली देते हैं। हाँ, अगर आप वो 5 बार दरवाजा खटखट करते हैं और अगर आपने कम दे दिया तो बोले किस मक्ता का मुंह देख लिया। हाँ, नहीं दिया तो ठीक है, दे दिया तो फिर खैर नहीं है, बहुत गालियां देते हैं। भले तुम सुनते हो नहीं तो मुंह घुमा के गाली देते हैं। आजकल तो सामने भी देने लगे हैं, बड़ी हिम्मती हो गए हैं कि उन्हीं की चलती है, सरकार भी उन्हीं की सुनेगी, फिर पुलिस तो तुमको अंदर डाल देगी, उनको डाल के भी क्या करे। हाँ, तो मेरे बंधुओं कम मत देना। तो बोला कि मैं तो खुद दुखी हूं। तब बेचारा, अब सब लोग बेचारे दुखी हो गए, दुखी होके लौटने लगे कि अब मेरा राजा नहीं बचेगा, अब तो मर जाएगा, कोई भी सुखी आत्मा नहीं मिला। तब तक संध्या हो गई, रात्रि हो गई। देखा तो एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था, वीणा बांसुरी बजा रहा था, झूम रहा था। तो लोगों ने, संध्या अंधेरा हो गया तो देखा कि वाह, अब तो हमें सुखी आत्मा मिल गया। नाचने वाला, बजाने वाला, बांसुरी बजा रहा है, इतना उन्मुक्त आत्मा, ये तो मीरा होगा, कृष्ण होगा, इसको क्या, अब मैं सुखी आत्मा मिल गया, अब तो राजा मेरा बच जाएगा। उसने जाके कहा, भाई हमने दिन भर सब लोगों ने एक सुखी आत्मा की तलाश की और इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख से भरा हुआ है। कुछ दुख हो, धन दुख हो, व्यापार दुख हो, व्यवसाय दुख हो, पत्नी दुख हो, पति दुख हो, भाई दुख हो, मित्र दुख हो, बेटा दुख हो, या किसी रूप का या शरीर का दुख हो, दुख है सबको किसी ना किसी बात की। आप तो मुझे सुखी आत्मा लग रहे हैं, आप बड़े सुखी हैं, आप सुखी है ना? तो बोले हाँ मैं सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तो आप, अब राजा को बचाया जा सकता है, आप अपना अंडरवियर, अपना पैजामा दे दीजिए कि राजा बच जाए और राजा ये हो जाए। तो आदमी एकदम चिंतित हो गया और चिंतित होकर जोर से फिर हंसने लगा। बोले आप क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि भाई अंधेरा है, आप देख नहीं पा रहे हो, मेरे पैजामा भी उतर गए हैं, मेरे पास वो भी नहीं है, नंगा हूं, है नहीं तो दू क्या, अब कोई आशा नहीं है राजा को बचने की। और यही हालत हुई। सुना है कि वो राजा मर गया, लेकिन किसी सुखी का पैजामा नहीं मिला, किसी भी नहीं मिला। क्या मेरे बंधुओं, तुम भी अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या ये तेरे साथ नहीं है? क्या ये तेरे साथ नहीं होता है? सबके साथ यही तो स्थिति है। कहीं ना कहीं कोई दुख तो तुम पाल ही लेते हो, कहीं ना कहीं कोई चीज तो तुम पाल ही लेते हो। मेरे बंधुओं, कहा कि मेरे पास है ही नहीं है। तो खुश वो है जिसके पास कुछ नहीं है, खुश वो है। यही महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में परम आनंद को प्राप्त करना है तो हर चीजों से मोह छोड़ना होगा, हर चीजों से मोह
छोड़ना होगा। और अगर परम आनंद को प्राप्त नहीं करना है, छोटी छोटी आनंद को प्राप्त करना है, तो उस मोह को पालना होगा। तो मेरे बंधुओं, आज अगर तुम भी एक चीज लेकर जाओ कि अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट, साक्षी भाव से जीना। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम किसी चीज से मोह नहीं पाले हो। कोई चीज तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई चीज तुम्हें रोकने वाला नहीं है। एक चीज जान लो कि अगर कोई चीज से मोह रखा तो तुम कहीं ना कहीं दुखी हो जाओगे। और मैं इस दुनिया में सबको सुखी देखना चाहता हूं। ये दुनिया सुखियों से भरे कि 1 2 4 10 सुख होने से 11वां सुखी हो जाएगा। और जब दुनिया सुखी हो जाएगी तो जो रोने वाला है वो भी तो हंसने लगेगा, वो भी हंसने लगेगा। तो दुनिया सुखी हो, और महावीर उसी को उठा रहे हैं, उसी मोह को खत्म कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, तुम अपने परिस्थितियों से थक जाते हो, कभी कभी घबरा जाते हो कि ये कैसा होगा, ये किस तरह से होगा, क्यों सुखी, कैसे सुखी रह पाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि तुम हंसो, मेरे पास दुख का चीज है, मैं कैसे खुश रहूं। एक चीज जानो कि ये शरीर हमेशा तुम्हें एक एक शिक्षा देता है। ये शरीर हमेशा तुम्हें एक एक शिक्षा देता है। कहता है, ये जो आदमी का हार्ट है, हार्ट, हृदय, ये आदमी को कहता है कि ए मेरे मानव, ए मेरे मालिक, मैं तो तेरा एक छोटा हृदय हूं, शरीर का अंग हूं। मैं हमेशा निरंतर तेरे जन्म के पहले मां के गर्भ से धड़कना शुरू किया और मृत्यु की अंतिम सैया तक धड़कता रहूंगा। दिन और रात तेरे लिए होता है, सोते तुम हो, बैठते तुम हो, आराम तुम करते हो। मैं तो निरंतर सुबह से लेके शाम तक धड़कते रहता हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं इन परिस्थितियों से, बादलों से, धूप से, छांव से। तेरे लिए सब है। तुम तो सो भी जाते हो, मैं तो सो भी नहीं सकता हूं। और जिस दिन मैं सो हो गया उस दिन तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। जिस दिन मैं सो गया उस दिन तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं तो सोता भी नहीं हूं, मैं तो जगा रहता हूं। और एक चीज जान लेना, परमात्मा कभी सोता नहीं है, परमात्मा कभी सोता नहीं है। मेरे बंधुओं, तुम कभी भी मेरे कमरे में आकर देख लेना, या कभी भी मुझे आवाज देकर देख लेना, मैं तुम्हें सोते नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें सोते नहीं मिलूंगा। तुम जब पुकारोगे वो आवाज मुझ तक सुनाई पड़ेगी और मैं पहुंचूंगा वहां। कारण कि कब किसको कैसा कष्ट आ जाए कौन जानता है, कब किसको कैसे परेशानी आ जाए कौन जानता है। और जब तक ये दुनिया वासनाओं से भरी होगी तब तक सुख भी नहीं मिलेगा। हमने सुना है कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे, साधु थे, उनके वो एक घोड़ा रखे थे। वो कहीं मेला में जा रहे थे अपने घोड़े के प्रदर्शन में कि मेरा घोड़ा अच्छा है। जा रहे थे तो उन्होंने एक पीपल की पेड़ देखी, छांव देखा, वहां अपने घोड़े को बांध दिया। घोड़े को बांध दिया और थोड़े आराम करने लगे एक कुटिया में। तब तक मैंने सुना है कि वहां एक मौलवी साहब थे जिनका नाम था शबीरन। तो शबीरन बड़ा चालाक आदमी था। वो घोड़े को जाकर देखने लगा, सोचा कि बड़ा सुंदर घोड़ा है। फिर घोड़े के मालिक को देखा तो सो रहा था, सोचा कि अच्छा मौका है। तो घोड़े के मालिक देखने लगा तो बड़ा अहंकारी आदमी था, कभी घोड़े को आगे से कभी पीछे से। तो घोड़े के मेले में कुछ घोड़ा खरीदने के लिए व्यापारी जा रहे थे। तो उन्होंने इससे पूछा, ए मौलवी साहब, ये घोड़ा आपका है क्या? तो इसकी अहंकार बड़ी, बोला नहीं तो मेरा नहीं तो क्या है, मैं नौकर हूं क्या घोड़े का? वो तो झूठ बोल दिया, हवा में बातें कर दी कि घोड़ा मतलब मेरा नहीं तो क्या, मैं नौकर हूं क्या? तो उसने कहा कि एक सोचा कि चलो बला टले बोल दिया है, चला जाएगा। लेकिन वो भी बड़ा गुणी आदमी था, बड़ा पकड़ने वाला आदमी था, वो भी जांचने वाला आदमी था। होगा हमारे शांतिलाल जी कवाड़ जैसा कोई ज्ञानी पुरुष। वो सोचा कि मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, अच्छी चीज है तो अच्छी करके ही रहूंगा मैं। अगर ये अच्छी चीज मैंने बनाई है तो
अगर मैंने कहीं वादा करके कुछ लाया हूं तो उसको मैं जनता के सामने पूरा का पूरा प्रकट करूंगा, सही दूंगा। मेरे बंधुओं, वो क्या किया, इस घोड़े की दाम है 1300 रुपया। तो आदमी बोला, अरे पागल हो गए हो क्या मुल्ला मौलवी, ये 1003 की घोड़ा है क्या, 1300 रुपए का तुम अर्थ समझते हो, हाथी हो जाएगी, ये घोड़े के दाम बोल रहे हो। अरे बेचने की बात है, बेचना है, मेला ले जा रहे हो। तो बोला कि मेला का मैं दिखाने के लिए ले जा रहा हूं, बेचने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन मेरा यही दाम है, मेरा यही दाम है। तो उसने सोचा, आदमी भी बड़ा परखी था, पसंद आ गई। और मेरे बंधुओं, दाम की कीमत नहीं होती है, पसंद की कीमत होती है। कीमत दाम की नहीं है, कीमत पदार्थ की नहीं है, कीमत प्रेम की है। कीमत सौंदर्यता की नहीं है, कीमत स्नेह की है। कौन किसको कितना प्रेम करता है। हमने सुना है कि एक आदमी ने जाके मजनू से कहा कि ए मजनू, तुम लैला से क्यों प्रेम करते हो, लैला तो काली है। लैला का अर्थ ही काली होता है, उर्दू में लैला कहते हैं और उसको हिंदी में काली। सांवली थी, लैला काली है। तुम उससे सुंदर लड़कियों से तेरी शादी हो जाएगी, तुम छोड़। तो मजनू कहा कि दुनिया के नजरों में लैला काली है, जरा मेरे आंखों से देखो ना, दुनिया की सबसे सुंदर नारी लैला है। शेखर चंद जी, आपके जीवन की सबसे फेवरेट एक्टर्स कौन है? एक्ट्रेस कौन है? उनको बोलने दो। हैं? जया बहादुरी, वाह, ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना बेईमान है इसकी जया बहादुरी, इसकी बगल में बैठी है और कौन जया बहादुरी के फेरे में पड़ गया। ए साधु सुधर जा। पति के लिए दुनिया की सबसे फेवरेट नारी और फेवरेट एक्ट्रेस और दुनिया की सबसे सुंदर चीज उसकी पत्नी होनी चाहिए, और पत्नी के लिए सबसे हैंडसम और सबसे सुंदर हीरो उसका पति होना चाहिए। पति होना चाहिए, ये चीज जान लेना। ए मेरे बंधुओं, तुम लोग हंसो मत। अगर मैं तुमसे भी पूछता तो तुम ही यही कहने वाले थे, कोई माधुरी दीक्षित कह देता और कोई हेमा मालिनी कह देता। वो तो बेचारा अच्छे एक्टर को बोला, वो अभी मेंबर भी है, जो भी है, लेकिन तुम भी ऐसा नहीं कि तुम प्रियंका चोपड़ा को भी बोल देते। हाँ, तुम भी बोल देते मेरे बंधुओं। तो खाली शेखर चंद जी पर आप हंसते हो। अब कोई ना कोई मुझे पूछने के लिए तो चाहिए, ज्ञानी पुरुष है, इसलिए मैं उनसे पूछा। और वो बेचारा ईमानदार है कि सही बात बताया। बहुतों से पूछता तो झूठ बोल देते। उनके दिल में था, वो जुबा पर आया मेरे बंधुओं। लेकिन शेखर चंद जी, आज से अगर कोई पूछे तो बोलना मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। उससे सुंदर अगर कोई होता तो 350 करोड़ में से परमात्मा जया बहादुरी को चुनकर आपको देता। उसको क्यों देता? परमात्मा ने 350 करोड़ में से चुनकर दिया है। क्या जेबी जैन साहब, भले भोजन से ही पत्नी जीत लिया, लेकिन जीत तो लिया। हमारे जेबी जैन साहब कहते हैं कि गुरुजी, मेरी पत्नी ने अपनी अच्छी अच्छी भोजन बनाकर मुझसे प्रेम करवा लिया। बैठी हुई है, हाँ देखो, ईमानदार आदमी है। मुझे सच बोलने वाला आदमी बहुत पसंद आता है, जो सच बोल दे। और बहुतों से पूछो तो उसके दिल में होगा हेमा मालिनी बोल देगा दूसरे को, अपने पत्नी को, लेकिन चालाक आदमी है। नहीं तो मेरे बंधुओं, हर पति के लिए सबसे सुंदर नारी उसकी, और पत्नी के लिए सबसे हैंडसम पुरुष उसका पति होना चाहिए। समझा यंग मैन? ज्ञानचंद जी मेहता जी के पहला लड़का। हाँ, अगर कोई पूछे कि दुनिया की सबसे सुंदर नारी कौन है, तो ऐश्वर्या राय को मत बोल देना। बोल देना अपनी अर्धांगिनी का नाम, कि वही सबसे सुंदर है। मेरे बंधुओं, तो मजनू ने कहा कि दुनिया के नजरों में संसार का सबसे सुंदर पुरुष, संसार में लैला काली है, जरा मेरे आंखों से देखो तो दुनिया की सबसे सुंदर नारी है लैला। तो कहते हैं, किसी ने जा कहा मजनू से, ए मजनू तुझे खुदा बुलाता है। मजनू ने कहा उससे कि हमें क्या गर्ज है कि हम खुदा के पास जाएं, अगर खुदा को गर्ज है तो लैला बनकर मेरे पास आए।
अगर खुदा को गर्ज है तो लैला बनकर मेरे पास आए। मेरे बंधुओं, यही जीवन है। तो अगर लोग कहते महावीर को कि दुनिया की हर सुख सुविधाएं ले लो, हर सुख सुविधाएं इतनी अच्छी है, क्यों भिक्षु बनकर चल गए, तो महावीर यही कहते कि जिसको गर्ज है वो ले ले धन दौलत, अगर खुदा को गर्ज है तो मोक्ष बनकर मेरे पास आए, मोक्ष बनकर मेरे पास आए। मेरे बंधुओं, ये जीवन है तो ये आत्मा कहता है कि तेरे जीवन की तुम सोना बैठना तेरा काम है, लेकिन मैं तो निरंतर तेरे लिए धड़कते रहता हूं और कभी नहीं थका। मैं तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं। तो हे मानव, तुम तो मेरे मालिक हो, तुम तो मेरे मास्टर हो, और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं परिस्थितियों से थक चुका हूं, अब मुझसे काम नहीं होगा। ए मानव, अगर तुम थक जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड। तुम बने ही नहीं थकने के लिए, तुम तो विजेता होकर जन्मे हो और हमेशा विजेता रहोगे। मैं भी तेरे साथ विजेता बनकर जीना चाहता हूं। हमारा लीवर हमको शिक्षा देता है, जो खाना पचाता है लीवर। जब तुम खाना खाते हो तो लीवर कहता है, लीवर कहता है, हे मानो, जब तुम खाना तुम खाते हो, पचाता मैं हूं और मैं निरंतर चलते रहता हूं। लीवर कभी आराम करता है? लीवर कभी आराम करता है क्या राजपुरोहित जी? नहीं करता है। आपको भूख लग गया है लगता है। नहीं, अगर हो तो अब ले लो कुछ, इसलिए शुगर वाले कुछ ना कुछ लेना चाहिए। कोठारी जी, आपको भी कुछ लग जाए तो ले लो हैं? और इसके बाद से मेरे प्रवचन बैठना तो थोड़ा सा बिस्कुट पॉकेट में रख लेना। हाँ, जिसको कोई अगर तकलीफ हो तो एक एक कभी कभी ले लिया करो। हाँ, नहीं तो मैं भी, अब तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, उठ के जाओगे नहीं और फिर तकलीफ पाओगे। ए दिनेश, तुम्हें भूख लग गया है क्या? तुम तो जवान आदमी है, तुम क्यों भूखेगा इतना जल्दी? हाँ, वो चॉकलेट है तब ऐसे भी कहते हैं, माता को तो हमेशा ख्याल रखता है। नारियां माँ होती है और उसे हमेशा ख्याल रखता है बच्चों को। इसलिए कहते हैं नारी एक शरीर का नाम है, और उसके अंदर जब स्नेह पैदा हो जाता है तो वह स्त्री बन जाती है। जब स्नेह पैदा हो जाता है तो वह स्त्री बन जाती है, और स्नेह सबको मिल जाता है। और जब उस स्नेह को लेकर किसी एक के प्रति संकल्पवान हो जाती तो पत्नी बन जाती है। और जब उसके अंदर पोषण, करुणा और ममत्व का भाव आ जाता तो वो माँ बन जाती है। यही तो नारी का रूप है, यही तो नारी का रूप है। यह जीवन जो है वो सुंदर बने, पवित्र बने, और तुम भी इस समाज की बुराइयों को मिटाओ, अच्छाइयों को लाओ। हमारी पाँव कहती है कि ए मनुष्य, मैं तो तेरा पाँव हूं, तेरा एक अंग हूं। जब तुम चलते हो, मैं थकता भी हूं तब भी तेरा साथ देता हूं। कभी कभी मैं थक जाता हूं, दर्द करता है, तब भी तुमको कहीं जरूरी काम होता है तो मैं चल देता हूं तेरे साथ। एक बात बताओ, तेरा पाँव दुख भी रहा हो और कहीं जाना हो तो रोक पाता है क्या? तुम जैसे उठाते हो वैसे। कभी कभी तेरे घुटने में दर्द भी होता है, तभी तो तुम चलते रहते हो। पाँव जवाब नहीं देता है, तेरा साथ देते रहता है ना? क्या कंचन भाई देता है कि नहीं? बोल। हैं? देता है। तो कहते हैं कि जो भी है वो काम करते रहता है, वो काम करते रहता है। तुम कभी, वो पाँव कहता है कि तुम जहां बोलते हो वहां जाता हूं। ए मानव, तेरे चलने में, चलते तुम हो, जाते तुम हो, कांटा मेरे अंदर गड़ता है, पत्थर मुझसे टकराता है, पानी में मैं पड़ता हूँ, आग पड़े तो जलता मैं हूँ, सब मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हें चलाते रहता हूँ। और ये करते हुए कभी भी मैं तुमसे नहीं कहा मानव कि मैं तेरा काम नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, हटाओ। तो हे मानव, तुम छोटे मोटे दुखों से, छोटे मोटे कांटों से दुनिया के क्यों घबरा जाते हो? जैसे मैं तुम्हें ढो रहा हूं, वैसे तुमको भी ये संसार को ढोना होगा, अपने जीवन को चलाना होगा। तुम कैसे थक सकते हो जब से मैं नहीं, तुम तो मेरे मालिक हो। मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड। आदमी बना ही नहीं थकने के लिए। उसी तरह मेरे बंधुओं, आंख कहती है कि ये मानो, तुम जब कभी कभी मानो दुख तुमको होता है और रोता मैं हूं। आंसू किस में आता है? आंखों में। दुख तुमको हो जाए, लेकिन आंसू किस में आता है?
आंखों में। अगर मैं तो इतना नरम हूं, तिनका भी पड़ जाए तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है। सबसे नरम अंग हूं। मानो चलते तुम हो, दिखाता मैं हूं। मेरे बंधुओं, बहुत बार आंख रहते हुए भी आदमी, तुम सोचोगे कि मेरा जीवन खराब है, मैं क्यों अच्छा करूं? नहीं, तुम अच्छा करो, इसलिए कि जिसका जीवन अच्छा है वो तुमसे बच जाएगा। अगर बुरा भी संभल जाए तो। हमने सुना है कि एक अंधा व्यक्ति था। एक अंधा व्यक्ति अपने मित्र के घर गया। अमावस्या की रात्रि थी। रात में वहीं खाना खाया, सोया। 12 बजे रात में उसे याद आया कि उसके गांव में जो मंदिर का उद्घाटन है कल सुबह, मूर्ति उसके हाथ से स्थापना होनी है, और 4 बजे भोर में। और वहां से वो 12 बजे चलेगा, तभी 4 बजे पहुंचेगा अपने गांव में। 4 घंटा का रास्ता था। तो उस अंधा उठा और कहा कि अरे मित्र, मैं रात में यहां नहीं रह सकता हूं, मैं भूल गया था, कल सुबह सुबह 4 बजे भोर में एक भगवान की मूर्ति, महावीर की मंदिर बन रहा है, और उस मंदिर में उस महावीर की स्थापना है या स्थानक की शुरुआत है, जो भी कहो, मेरे ही हाथ से वो शुरू हो रहा है, लोगों ने मुझे चुना है, मुझे पहुंचना होगा। तो उसके मित्र ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे आंख नहीं है, रात में कैसे चलोगे? अंधेरी रात है, कैसे जा पाओगे? तो उस अंधे ने, सूरदास ने कहा, भले मित्र, मेरे लिए दिन और रात क्या माने रखता है? मेरे लिए दिन हो या रात हो क्या माने रखता है? मैं तो अंधा हूं। बोलिए भाई, अमावस्या की रात्रि है। तो हंसने लगा, बोला तुम भी गजब करते हो, मेरे लिए पूनम हो अमावस्या सब बराबर है। मेरे लिए पूनम हो या अमावस्या सब बराबर है। मैं कैसे कैसे, मेरे लिए तो सब बराबर है, दिन और रात, मुझे जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर वालों का मन नहीं माना, एक लालटेन जला कर दे दिया। कहा कि ये लालटेन ले लो और लालटेन लेकर के तुम चले जाना, अच्छे से पहुंच जाओगे। तो हंसने लगा, कहा कि तुम मेरे भी बड़े मजाक उड़ा रहे हो। अरे भाई, मेरे आंख है नहीं, मैं अंधा आदमी हूं, लालटेन से मुझे क्या दिखेगा? लालटेन मुझे क्या फायदा पहुंचा पाएगा? मैं क्या ले पाऊंगा, क्या दे पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा? इसके क्या जरूरी है? तो उसके मित्र ने कहा, सूरदास, मैं जानता हूं कि तुम अंधे हो, लालटेन से तुमको कोई फायदा नहीं होगा, तुमको नहीं दिखता है, कोई फायदा नहीं, लेकिन ये अंधेरी रात है, अमावस्या की रात्रि है। अगर लालटेन तेरे पास होगा और कोई भी आंख वाला अगर आता होगा, तो कम से कम तुझे आंख नहीं है, तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन कम से कम उसको आंख है, उसको तो तेरी लालटेन की प्रकाश दिख जाएगी, तो वो तो कम से कम तुमसे बच जाएगा, तुमसे नहीं टकराएगा। इसलिए इस लालटेन की जरूरत है कि आंख वाला तो तुमसे बच जाएगा। तो मेरे बंधुओं, इसलिए तुम्हें भी धर्म की जरूरत है कि आंख वाला तो तुमसे बच जाएगा। अगर उस धर्म रूपी लालटेन को न लो तो आंख वाला भी तो टकरा जाएगा। तुम अंधे हो, टकरा भी गए, आंख वाला भी तो टकरा जाएगा। तो मेरे बंधुओं, इस जीवन रूपी, ज्ञान रूपी लालटेन की तुम्हें भी जरूरत है। हाँ, तो महावीर उस लालटेन को दे रहे हैं कि जो परमानेंट हो, कि अगर लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड। जरूरत नहीं है दुनिया की, तब भी मेरा जीवन सुंदर हो। इसलिए कहते हैं अपने कर्मों को काटो, अपनी अच्छी बनो, और जब तुम अच्छे बनोगे तो संसार स्वयं अच्छा होने लगेगा। संसार स्वयं अच्छा होने लगेगा। एक चीज देखो, महावीर ने भले ही किसी की झाड़ा और पोछा नहीं किया हो, किसी को झाड़ा नहीं हो, किसी को मंत्र देकर ये नहीं किया हो, लेकिन महावीर की जो साधनाएं, जो उनकी जो सिद्धियां, जो उनकी तप इस संसार में फैले, और ये भारत इतना अहिंसक हुआ, इतना अहिंसक हुआ कि आज भी भारत किसी देश पर आक्रमण नहीं कर पाया, और भारत को लोगों ने माता कह दिया। बताओ कोई देश जिसको माता कहा हो, लेकिन अहिंसक हो गया ये देश, और माता हमेशा अहिंसक होती है, इसलिए इसको मां का संज्ञा मिल गया। आज भी भारत देश किसी के बुरा नहीं चाहता है। क्या राजपुरोहित जी, आज तक भारत आक्रमण किया किसी पर? खाते खाते थक गया है, लेकिन किया नहीं कभी। खाते खाते थक गया है, लेकिन किया नहीं, इसलिए माता कहा गया। मेरे बंधुओं, कारण यही कारण हुए। और अब तुम कहोगे कि हमें जैनी होने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा? एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। क्रिश्चियन धर्म कितने वर्षों का धर्म है? 2000 वर्ष। तो क्रिश्चियन धर्म में 2000 वर्षों की रिसर्च हुई, खोज हुई,
और अभी तक शरीर तक पहुंचे हैं कि प्रेम प्रेम बांटो और ज्ञान बांटो और शिक्षा बांटो और चिकित्सा। मुस्लिम धर्म कितने साल की हुई? 1450 के आसपास, 1400 वर्षों का रिसर्च हुआ तो अभी तक एकता पर पहुंचे हैं, शरीर के प्रेम तक भी नहीं पहुंचे, पारिवारिक एकता पर। मेरे बंधुओं, उसी तरह और धर्म जो 1000-2000 बरस के हैं, उनकी रिसर्च 1000 बरस की है, लेकिन तुम जिस धर्म के अनुयायी हो, ये लाखों करोड़ों अनंत अनंत बरसों का रिसर्च है, तो तुम्हें यह फायदा होगा कि अनंत अनंत लाखों बरसों की रिसर्च तुम्हें जन्म से ही मिल जाएगा, जन्म से ही लाभान्वित हो जाओगे, इतनी खोज तुम्हें मिल जाएगी महावीर को मानने से। तो मेरे बंधुओं, हां, तो महावीर सारी वासनाओं को मिटाते हैं। तो वो जो मुल्ला था, वो मुल्ला से वो मेला वाले ने कहा कि भाई तुम मेले में लेके जा रहे हो, बेचने की दाम बोलो, बेचने की। तो मुल्ला सोचा कि अगर बेचने की दाम में किया तब तो ये तो आदमी खरीद लेगा, घोड़ा तो मेरा है नहीं, तो मैं कैसे बेच पाऊंगा, मैं कैसे बेच पाऊंगा उस घोड़े को। तब मुल्ला ने कहा नहीं, 1 रुपया कम नहीं होगा। सबीरन ने कहा 1 रुपया कम नहीं, खरीदना है तो इतने ही में खरीदो, 1300 में, 1300 रुपये में। तो गणित से 1300 रुपये नहीं होता है ना, 1300 ना, 1300 नहीं बोलते ना शायद, 1300, हिंदी में 1300 हो जाता है। मेरे बंधुओं, तो 1300 में तुम्हें खरीदना होगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर, मन मतलब मन, और दी मतलब बुद्धि, र मतलब रवि, जो सूर्य जो विकारों को मिटाता है। तो जो मन और बुद्धि के विकारों को मिटाकर राख करके और फिर उसमें परमात्मीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। जन जन का कल्याण हो, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस हेतु तिरुपति स्थित श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की देवभूमि पर दक्षिण भारत के प्रथम एवं अद्वितीय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महायोगी श्री गुरुदेव अपनी समस्त साधना की शक्तियों के साथ 17-18 जनवरी 2017 को करने जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि तुम मुझ तक आए हो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊं, मैं तुम्हें उन सारी चीजों को दूं जिससे तुम परमात्मीय शक्ति को संभाल सको। ऐसे स्वर्णिम पल के साक्षी बनने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। अतः अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ आप सह परिवार इस स्वर्णिम अवसर को अनुभव करने हेतु श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की तीर्थ स्थली पर सादर आमंत्रित है। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित